जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि बिहार से जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का एक प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अश्मेघ देवी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आई नई पुस्तक राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नया पुस्तक आया है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार और इसका विमोचन किए हैं रत्नेश सदा ने। बी ऑप्शन सही हो गया। अब ये रत्नेश सदा कौन है तो दोस्तों यह भी जानेंगे। तो बिहार दलित विकास समिति की ओर से दलित बच्चों पर किए गए शोध की पुस्तक राइट ऑफ द चिल्ड्रन इन बिहार पुस्तक का विमोचन SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में पटना सहित दरभंगा, जमुई, मधेपुरा, शेखपुरा सहित 10 जिलों में एक एक प्रखंड के 2-2 पंचायतों में दलित बस्तियों के सर्वे के आधार पर आंकड़े को दिखाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो हाल ही में दोस्तों टाइगर रिपोर्ट आया है 2022 और इसमें बिहार में बाघों की संख्या हो गई है बढ़कर 54। सी ऑप्शन सही हो गया। और बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। राज्य में बाघों की संख्या में पिछले 8 वर्ष में 193% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 4 सालों में बिहार में करीब 23 बाघों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 75.26 अंकों के साथ बहुत अच्छे श्रेणी में रखा गया है। और भारत में बाघों की कुल संख्या हो गई है 3682। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 के अनुसार बेहतर काम करने वाले राज्यों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 के अनुसार बेहतर कार्य करने में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन सही हो गया। और यह रिपोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में बिहार का गया और नवादा जिला सबसे ऊपर है, वहीं पटना जिला को कोई स्थान नहीं मिला है। और केरल राज्य जो है इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? तो ओवरऑल रैंकिंग में बिहार को मिला है 22वां स्थान। बी ऑप्शन सही हो गया। तो हाल ही में नीति आयोग ने पहली बार एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें बिहार को देश में ओवरऑल 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में देश के कुल निर्यात में बिहार की भागीदारी 0.52% है। यह आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसे बढ़ाकर 2025 तक 10% करना है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बढ़ाकर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिहार से होने वाला कृषि निर्यात जो है 2617 करोड़ रुपया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाईवे को केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा नाम दिया गया है? तो नेशनल हाईवे 319B। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बनारस चंदौली होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुम्बा, इमामगंज के बाद झारखंड राज्य क्रॉस करते हुए कोलकाता के निकट बगनान तक 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B के नाम से जाना जाएगा। और यह देश का 661वां नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत बिहार के 9 नदियों को आपस में कितने जगहों पे जोड़ा जाएगा? तो 5 जगहों पे जोड़ा जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। बिहार के 9 नदियों को 5 जगहों से जोड़ा जाएगा। और वर्तमान में जो 5 नदी जोड़ परियोजना चल रहा है इस पर नजर डालते हैं। तो पहला है बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, दूसरा है गंडक छाड़ी गंगा लिंक परियोजना, तीसरा है कोसी मेची लिंक परियोजना,
चौथा है गंडक दाहा घाघरा लिंक परियोजना और पांचवा है बूढ़ी गंडक नून गंगा लिंक परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के किस शहर में बिहार भवन का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों यह मुंबई में किया जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पे इसका निर्माण किया जा रहा है और बिहार सरकार को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लंबे समय के लिए लीज पर जमीन भी उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM 90.8 ग्रीन को 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है 90.8 FM ग्रीन और यह जो है साबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सूचना मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको शॉर्ट में आंद्रिक कहा जाता है, तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया सदस्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अस्मिता गुप्ता को, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमृत युवा कालोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पटना में किया गया है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, पटना के चिड़ियाघर को नई दिल्ली के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के मूल्यांकन में बड़े चिड़ियाघरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बड़े चिड़ियाघरों में बिहार के जो चिड़ियाघर है पटना में, उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान का 50वां स्थापना दिवस इसी वर्ष मनाया गया है। इसके उपलक्ष्य में अगले 3 महीने तक महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा ये संजय गांधी जैविक उद्यान में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की बाल साहित्यकार अनुभव राज की कविता को NCERT के दूसरे कक्षा के हिंदी पुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो बिहार का अनुभव राज जो है दोस्तों ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सी ऑप्शन सही हो गया। और इनके द्वारा लिखा गया कविता को NCERT के दूसरे कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक संसद में नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो संसद में नीतीश कुमार एक नया बुक आया है और उसका विमोचन किए हैं विजय कुमार चौधरी जी, डी ऑप्शन सही हो गया। तो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं समाज विज्ञानी जग नारायण सिंह यादव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जागरण हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो जागरण हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर के द्वारा, जो कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नैरेटिव यानी कथा श्रेणी में नामित किया गया है? तो चंपारण मटन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया और बहुत ही फेमस यह न्यूज बन चुका है, ठीक है, और VVI भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर के चंदन राय ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाया है। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बज्जिका और हिंदी भाषा में 24 मिनट का यह इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म का डायरेक्टर हाजीपुर के रंजन कुमार है और बिहार के मुजफ्फरपुर की फलक खान ने भी इसमें अभिनय किया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के बछवाड़ा CHC को केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बछवाड़ा जो है दोस्तों यह बेगूसराय में है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन विश्व तैराकी प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो मुरारी मोहन शर्मा, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार राज्य के सेवानिवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी मुरारी मोहन शर्मा विश्व तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए भारत के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के मुरारी मोहन शर्मा भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी और मधुसूदन आनंद, इन दोनों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं अनंत विजय, बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
और दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं अनंत विजय, जिन्हें 2020-21 के लिए बिहार हिंदी सेवी सम्मान के तहत डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों प्रश्न था पिछले एक सप्ताह का। और आज का रिवीजन का प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित आयुध निर्माणी रक्षा उत्पाद से मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत निर्यात के दूसरे ऑर्डर की पहली खेप रवाना की गई है? तो इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो का प्रश्न था, बिहार के किस जिला में स्थित कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना स्थापित किया गया है? तो कुशेश्वर स्थान दोस्तों दरभंगा में है। डी ऑप्शन सही हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारा BR चैनल को अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं कोई शिकायत या सुझाव हो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।